ये जेलों में डालने वाले यही अल्ताफ बुखारी थे, यही महबूबा मुफ्ती थी। उस वक्त जेल में डाला, उस वक्त जो है वहां के लोगों को कहा तुम टॉफी लेने जा रहे हो। उस वक्त कत्लेआम हुआ, पैलेट चलाई गई, बुलेट चलाई गई, और ये लोग उस वक्त जो है सत्ता के नशे में इतने कैद हो गए थे कि इनको लगता नहीं था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ये शायद जानवर है। मजे लिए 3 साल और आज कहते हैं हम जेलों से बाहर। अरे तुम ही लोगों ने तो वो केस बनाए उनके खिलाफ, अब कैसे वापस लाओगे? आप तो दिल्ली में गए, आपको सिग्नल मिला वहां से, जाइए जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर ठगने का काम करिए। यही अल्ताफ बुखारी साहब जो है 3 साल उसी बीजेपी हुकूमत में थे, उस वक्त क्यों नहीं आवाज बुलंद की? उस वक्त तो मिनिस्ट्री के लिए आपने जो है जम्मू कश्मीर अवाम का सौदा किया। दिल्ली में जाके कटोरे की तरह भीख मांगते थे कि भाई हमें मिनिस्टर बनाइए, हमें ये पोर्टफोलियो चाहिए। 3 साल मजे किए, गले मिलते थे, जप्पी और पप्पी होती थी, लेकिन उसके बाद क्या किया? लोग आपको बख्शेंगे नहीं, सबको मालूम है। आपने देखा इनकी रैली में किस तरीके से जैसे पिंजरे में कैद किया था लोगों को। हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि इन्होंने जो है ये धमकी दी लोगों को कि अगर आप हमारी रैलियों में नहीं आएंगे हम आपके जो है जेल में भर देंगे। इन्होंने गेट बंद कर दिए और दुनिया ने देखा कि पिंजरे में कैद कर दिया आवाम को। ये लोग जो है जालिम लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म किया वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा। गुलाम नबी आजाद साहब एक गांव से निकल के हिंदुस्तान की सियासत में उन्होंने अपना नाम कमाया और वही वाहिद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और एज लीडर ऑफ द अपोजिशन 370 पे उन्होंने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम की वकालत की वो सबने देखी। पैसे की बुनियाद पे जो है अल्ताफ बुखारी साहब पार्टी बना सकते हैं। उनको लगता है कि जिस तरीके से मैंने बीजेपी के साथ पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बनाई थी उस वक्त ये उस हुकूमत के वजीर थे और बीजेपी के एजेंडे में 370 आज का नहीं है, कई सालों से। और उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब कहां थे, क्यों खामोश थे उस वक्त? और आज इनको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर की आवाम को पैसे के दम से खरीदेंगे। वो लीडरों को खरीद सकते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को नहीं खरीद सकते। और ये एक नया ट्रेंड बनाया है कि आप उस वक्त बीजेपी के साथ मिले हुए थे, आपको मालूम था कि बीजेपी के एजेंडे में 370 है, उसके बावजूद आप उनके साथ अलायंस आपने किया, उनको जम्मू कश्मीर में घुसाने का काम आपने किया। और आज आप किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हम 370 लाएंगे, पैसा खर्चाएंगे? अरे पैसा क्या जम्मू कश्मीर की आवाम ने नहीं देखा है? आप जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर का आम आदमी जो है शिकारा वाला खरीद सकता है, उसके पास इतना पैसा हो सकता है। आप जम्मू कश्मीर की आवाम को यह नहीं समझिए कि वो भिखारी हैं, वो भीख मंगे हैं कि आपके पैसे की वजह से वो जो है अपना जमीर बेच देंगे। लीडर जमीर बेच सकता है लेकिन जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपना जमीर नहीं बेच सकता। आप उसी पीडीपी में थे जिस पीडीपी ने पहले तारे दिखाए और कहा कि हम बीजेपी को जम्मू कश्मीर में घुसने नहीं देंगे, और उसी पीडीपी ने जो है बीजेपी को जम्मू कश्मीर में घुसाया, उनके साथ हुकूमत की और लास्ट में बीजेपी ने विड्रॉ की हुकूमत, न कि पीडीपी ने। आज बुखारी साहब कह रहे हैं मैं पैसा देके वकीलों को खरीदूंगा, लेकिन अगर आपकी उनके साथ सेटिंग हो सकती है, हमारी सेटिंग नहीं। हम अपनी आवाज बुलंद करके 370 हो, हमारी जमीनें हो, हमारी नौकरियां हो, हमारे जो भी जम्मू कश्मीर के हकूक छीने गए हैं वो हम वापस लेंगे जमहूरी निजाम से। और हम पैसा तो हमारे पास नहीं है, बुखारी साहब के पास पैसा है, वो खरीद सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज बुलंद करके अपने हकूक को लेंगे। हमारे पास जमहूरी निजाम हम जम्मू कश्मीर में कायम करेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट का है। जो 370 हमसे छीना गया, जो स्टेट हमसे छीना गया, वो हम अपनी आवाज बुलंद करके वो वापस ले सकते हैं। हमारे उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत में वजीर थे, कितना रोजगार आपने जम्मू कश्मीर के अवाम को दिया, कितने आपने काम किए? आप अपने काम गिनवाइए ना। और हम गुलाम नबी आजाद साहब जो वजीर आला थे, उनके काम जो है वो दुनिया के सामने हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद साहब की पहचान जो है आज, वो उनके काम की बेसिस पे है। वो किस पार्टी में थे पहले वो लोग नहीं देखते थे, वो देखते कि गुलाम नबी आजाद साहब ने सड़कें बनाई, पहाड़ों को चीर के डिग्री कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियां बनाई, नए डिस्ट्रिक्ट दिए,
रोजगार दिया। अगर पीडीपी ने धोखा नहीं दिया होता, ये उसी वक्त पीडीपी बीजेपी के साथ मिली हुई थी जब गुलाम नबी आजाद साहब को उन्होंने सत्ता से हटाया था। और आज तक जम्मू कश्मीर की आवाम सफर कर रही है। इन्होंने जो है अगर वो कदम नहीं उठाया होता, आज जम्मू कश्मीर जो है खुशहाल होता, आबाद होता। इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया अपनी सत्ता के लिए, अपनी लालच के लिए। यही पैसा कहां से आया? ये पैसा वही लोगों ने बनाया जो जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया, उनके साथ डीलिंग की और जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है उनके हाथ में कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाना, रोजगार देना। गुलाम नबी आजाद साहब ने कभी झूठ नहीं बोला, उन्होंने हकीकत बात बोली कि भाई मेरे पास मेंबर पार्लियामेंट नहीं है जो मैं 370 बीजेपी से वापस ले सकूं। यही पीडीपी थी, यही अल्ताफ बुखारी थे। उस वक्त क्या स्टेटमेंट देते थे? जब महबूबा मुफ्ती ने यह कहा कि आप क्या वहां टॉफियां लेने जा रहे थे, उस वक्त अल्ताफ बुखारी साहब तो मजे ले रहे थे कुर्सी के। उस वक्त तो गले मिलते थे। क्या हम गले मिले मोदी से? क्या हम अमित शाह से गले मिले? आप तो दिल्ली में गए, आपको सिग्नल मिला वहां से, जाइए जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर ठगने का काम करिए। हम तो नहीं मिले। अगर गुलाम नबी आजाद साहब किसी से मिलते हैं, खुलेआम मिलते हैं, वो चोरी छुपे रात अंधेरे में मिलने नहीं जाते। ये गुलाम नबी आजाद की शख्सियत है। और आप उनकी तुलना जो है ऐसे लोगों के साथ नहीं करिए जिनका बिजनेस माइंड है, जो चाहते हैं कि हम जो है पैसा हमारे पास है, वो कहां से पैसा आया वो जम्मू कश्मीर के अवाम को मालूम है। ये चलाए हुए कारतूस जम्मू कश्मीर की अवाम को गुमराह करने के लिए। यही अल्ताफ बुखारी साहब जो है 3 साल उसी बीजेपी हुकूमत में थे। उस वक्त क्यों नहीं आवाज बुलंद की? उस वक्त तो मिनिस्ट्री के लिए आपने जो है जम्मू कश्मीर अवाम का सौदा किया। उस वक्त क्यों नहीं रोजगार दिया? उस वक्त क्यों नहीं अपने हकूक की बात की? उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों का सौदा किया और दिल्ली में जाके कटोरे की तरह भीख मांगते थे कि भाई हमें मिनिस्टर बनाइए, हमें यह पोर्टफोलियो चाहिए। 3 साल मजे किए, गले मिलते थे, जफी और पप्पी होती थी। लेकिन उसके बाद क्या किया? तलाक हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो आपने किया है, लोग आपको बख्शेंगे नहीं। सबको मालूम है। आपने देखा इनकी रैली में किस तरीके से जैसे पिंजरे में कैद किया था लोगों को, जोर जबरदस्ती से उनको वहां जो है टेरराइज करके वहां जो है घुसाया गया था एक रैली में। क्या जम्मू कश्मीर के अवाम को वो मालूम नहीं है? जो बयान आप जबरदस्ती, हमारे पास ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि इन्होंने जो है ये धमकी दी लोगों को कि अगर आप हमारी रैलियों में नहीं आएंगे, हम आपके जो है जेल में भर देंगे, हम आपके खिलाफ ये केस कर देंगे। और वो हुआ भी। लोग वहां रहना नहीं चाहते थे, लोग वहां जाना नहीं चाहते थे। इन्होंने गेट बंद कर दिए और दुनिया ने देखा कि पिंजरे में कैद कर दिया आवाम को। ये लोग जो है जालिम लोग हैं। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म किया वो जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा। बीजेपी और पीडीपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बनी। यही महबूबा मुफ्ती हो, यही अल्ताफ बुखारी हो, इन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम का सौदा किया और कोई भी काम नहीं किया। हम कहते हैं आप डेवलपमेंट के मुद्दे पे हमारे साथ डिबेट करिए, आपने क्या काम किया है और गुलाम नबी आजाद साहब ने क्या काम किया है। जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत थी, जो आज लोग जेलों में हैं, ये जेलों में डालने वाले यही अल्ताफ बुखारी थे, यही महबूबा मुफ्ती थी। उस वक्त जेल में डाला, उस वक्त जो है वहां के लोगों को कहा तुम टॉफी लेने जा रहे हो। उस वक्त कत्लेआम हुआ, पैलेट चलाई गई, बुलेट चलाई गई। और ये लोग उस वक्त जो है सत्ता के नशे में इतने कैद हो गए थे कि इनको लगता नहीं था कि जम्मू कश्मीर की आवाम जो है ये शायद जानवर हैं। इन पे गोलियां बरसाओ, इन पे पैलेट्स बरसाओ, इन पे गोलियां बरसाओ। और फिर क्या हुआ? मजे लिए 3 साल और आज कहते हैं हम जेलों से बाहर। अरे तुम ही लोगों ने तो वो केस बनाए उनके खिलाफ, अब कैसे वापस लाओगे? क्या कैसे लाओगे? अगर तुमने खताएं नहीं की होती, जम्मू कश्मीर के बच्चे जो हैं आज रोजगार की जो है रोजगार उनको मिलता। तुम ही लोगों ने उनको जेलों में डाला, तुम ही लोग मिले बीजेपी के साथ और जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है आज इस मुसीबत में डाला। अगर इस मुसीबत से कोई लीडर जम्मू कश्मीर की आवाम को निकाल सकता है वो गुलाम नबी आजाद साहब। देखिए, मिलना जो है, हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, आप मिल सकते हैं,
लेकिन जो आप बाकी तंजीमों पे इल्जाम लगाते हैं कि भाई ये जो है कोई डील करके आए हैं, हम तो किसी से मिले नहीं, हम तो कहीं गए नहीं। आपको अगर मिलना था तो आप अपॉइंटमेंट लेते। आप चोरी छुपे रात अंधेरे में क्यों मिलते हैं? क्या सेटिंग है आपकी उनके साथ? क्या डीलिंग है? हमने तो यह सुना है कि अब जो है दिल्ली ने भी देख लिया कि ये जो है पैसे की बुनियाद पे लोगों को खरीदना चाहते थे और लोग इनके साथ नहीं है। पैसे के जोर से जबरन जबरदस्ती करके ये उनको कैद करना चाहते हैं। और दिल्ली जब गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ गले मिले, हैंडशेक किया। क्या हम लोग गए? अरे आपने हुकूमत चलाई उनके साथ, आप सत्ता में रहे। और सवाल दूसरों पे। जम्मू कश्मीर की आवाम जो है इनको जवाब देगी। दे विल टीच देम ए लेसन, दे विल रिमेंबर फॉर